न मैथ से डरना है और न ही मैथ से भागना है। जब आप लोगों के साथ आपका भाई है तो मैथ में तो धुआंधार बारिश होकबे करेगा। मैथ में हम लोग बहुत अच्छा नंबर लेके अबे करेंगे। आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जब आप लोगों के साथ हम हैं, आप लोग मेरे साथ है, तो मैथ से डरना क्या, मैथ से भागना क्या। 100 में 100 तो आना ही है, न झुकना है, न झुकने देंगे। वादा है टॉपर्स बना के रखेंगे। आप लोगों के लिए मैथ का यह सब्जेक्टिव क्लास होने वाला है और यह सब्जेक्टिव क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो यह मास्टर पीडीएफ है, ठीक है ना, जो आप लोगों को मैथ का मास्टर पीडीएफ मिलता है, यह आप लोगों को मात्र 49 रुपए मिलता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, मतलब सब चीज से लेस बोलेंगे, ठीक है ना। सब चीज को लेस करके मैथ का मास्टर पीडीएफ बनता है और आप लोग को ओनली 49 रुपए में दे दिया जाता है, ताकि आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज कर सके, ठीक है ना। तो मैथ के मास्टर पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलता है और आप लोगों को खूब मन लगा कर पढ़िए बाबू, ठीक है ना। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए और आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करिए। और हम यही चाहते हैं कि मैथ में कम से कम नहीं आए तो 95 प्लस आए, इतना तो कम से कम आपको लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। और बात आता है सर पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां सर्च मारिएगा स्टडी विथ डेडिकेशन, कोस्ट में SWD लगा के मारिएगा तो वहां ऐप आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी में सारा चीज आपको दिखेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होता है, कोई पूछना है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है ना, या कॉल के द्वारा आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी हो आप लोगों को आराम से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग खूब मन लगा के बाबू पढ़िए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्लास में होता है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास देखने के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन सोल्यूशन सारे आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे और जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट ऐप पर जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग देख रहे हैं कि बोला है कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर है, जहां एफ एक्स का मान x³ + 5 दिया गया है। तो बोला है कि सिद्ध करिए कि एफ एक प्रतिलोम फलन है और एफ इनवर्स x ज्ञात करिए। मतलब चुपचाप हमने के एफ इनवर्स x निकालना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है बाबू, हम लोगों को चुपचाप, ठीक है ना, हम लोग क्या करना है, चुपचाप एफ इनवर्स x निकालना है, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है बाबू, हमने के चुपचाप एफ इनवर्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चुपचाप हम लोग को एफ इनवर्स x निकालना है। तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं बाबू कि हमने के y बराबर एफ एक्स होता है ना। y बराबर हमने के कितना होता है बाबू, एफ एक्स होता है। और एफ एक्स का मान क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बाबू, x³ + 5, ठीक है ना। हम लोग को y बराबर एफ एक्स होता है और एफ एक्स का मान दिया गया है x³ + 5। तो यहां से देखिए क्या करना है आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि y बराबर एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां से देखिए यह जो y है ना, हम लोग इसके बराबर करेंगे। हम यहां लिखेंगे, इसलिए y बराबर हम लोग लिखेंगे x³ -5 लिख दिए ना। तो अब सॉरी +5 है, तो ये +5 जब इधर आ जाएगा तो y -5 हो जाएगा और y -5 बराबर कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए कि यहां से अब हमने के x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो x का पावर कितना है प्यारे बच्चों, तो x का पावर 3 है और इधर हमने के y -5 है। तो इधर से पावर 3 हटेगा ना तो इन्हें उल्टा हो जाता है। तो इन्हें हमारी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हें 2 रहेगा तो इन्हें आएगा तो 1/2, इन्हें 5 रहेगा तो इन्हें 1/5, इन्हें 6 रहेगा तो इन्हें 1/6, इन्हें 1/6 रहेगा तो इन्हें 6 हो जाएगा। मतलब पावर बदल जाता है, बराबर के उन्हें जाएगा तो पावर क्या होता है बाबू, बदल जाता है आराम से। तो ये 3 है तो इन्हें आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हमने के x का मान निकल चुका है। अब आप लोग कहेंगे सर हमको तो निकालना था एफ इनवर्स x, आपने x का मान क्यों निकाला।
तो ध्यान से देखिए हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको चूंकि मालूम है कि हम लोग का y बराबर एफ एक्स होता है, हम लोग को मालूम है ना, हम लोग को मालूम है कि y बराबर एफ एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यह f इधर आएगा, तो जब यह f इधर आएगा बाबू, तो हमने कि f इन्वर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। f जब इधर आएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा, इस y को अपने अंदर ले लेगा और इधर बचेगा x, ठीक है ना। तो अब आप लोग ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे कि f इनवर्स y का मान किसके बराबर आ गया, x का आ गया ना। इस x का मान हम लोग निकाले हैं, इस x का मान क्या आया है, y माइनस 5 के पावर हम लोग का 1/3 आया है ना। अब यहाँ से आंसर हम लोग के पास बहुत करीब आ गए हैं। देखिए अब यहाँ y है तो यहाँ भी y हो गया कि नहीं, यहाँ y तो यहाँ y, और हमको निकालना है x पे, क्या पे निकालना है, x पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे प्यारे दोस्त कि हम यहाँ x रख देंगे और इस y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग x रख देंगे, तो x माइनस 5 के पावर 1/3 हो जाएगा और ये आप लोगों का राइट आंसर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का इन्वर्स निकल जाएगा और आप लोग बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट को यह समझ में आ गया है कि सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। जहां आप लोगों से ये एफ इनवर्स एक्स पूछेगा, आप लोगों को चुपचाप क्या करना है, ऐसे ही आप लोगों को बना देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल समझ में आ गया होगा और ये सारे पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहां से जाके आप लोगों को आराम से ले लेना है, ठीक है ना, बिना झंझट के, मात्र 49 रुपया में। देखिए यदि मैथ में याद रखिएगा कि यदि मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो मास्टर पीडीएफ लगाना अनिवार्य है, बस इतना समझिए। मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो मास्टर पीडीएफ लगाना पड़ेगा, इस बात की तो गारंटी है। आप लोग लगा लेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों का 95+ आराम से आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखेंगे कि ऐसे सवाल आप लोगों के 5 नंबरिया में पूछा गया था। ऐसे सवाल एकदम सेम टू सेम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यह सवाल 5 नंबरिया में आता है, इस बात की गारंटी है। आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल आपके कहां आता है, 5 नंबरिया में आता है। लेकिन यह सवाल हम करा कहां रहे हैं, ये सवाल हम आप लोगों को 2 नंबरिया में करा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि बनेगा कैसे। यहां हम लोग को दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 दिया गया है और आप लोगों को कई बार हम बोले हैं कि बाबू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में लगाएंगे क्योंकि हमारे के tan में लाना है। तो ध्यान से देखिए 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग ना, वह होता है tan इनवर्स और ओकरा बाद होता है 2x और बाटा में हमनी को होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमनी के फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। यही फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे दोस्त, चिपकाएंगे और एहिजा हम लोग ले लेंगे LHS क्योंकि प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ 2 tan इनवर्स है ना, यह फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग तो समझ गए होंगे कि बनाना कैसे है। ध्यान से देखिए 2 गुना यहाँ करेंगे 1/2, अब बाटा में करेंगे 1 माइनस यहाँ 1/2 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस यहाँ हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स और एहिजा हमने के हो जाएगा 1/7। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे, ठीक है ना, कि tan इनवर्स ये दोस्त ये 2 कट गया तो एहिजा हमने के बचेगा 1, ठीक है ना। 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा हमने के 1/4 प्लस यहाँ हमनी के हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो गया ना। अब चलिए जब एकरा के सॉल्व करेंगे, देखिए 1 माइनस 1/4 है तो एक जब लघुत्तम लेंगे तो हमनी के 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। टोटल मिला के हमनी कितना हो जाएगा, टोटल मिला के हमनी के 3/4 हो जाएगा। जब पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, पलटी मारेगा तो 4/3 हो जाएगा। और इस 4/3 को अब सॉल्व कर देना है कैसे, ये वाला फॉर्मूला सॉल्व कर देना है कि चूंकि हमनी के जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x और हम लोग का tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त, आप लोग भी जानते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस y और बाटा में हमनी के 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। बस इसी फॉर्मूला प्यारे दोस्त क्या करना है कि हमनी के बैठा देना है।
तो आप लोग यहाँ देखेंगे 4/3 और प्लस का यहाँ 1/7 कर देंगे, 1 माइनस यहाँ 4/3 और एहिजा हम लोग 1/7 कर देंगे। हाँ बस एक क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो अब आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्त, एक के झटका में क्या होगा, इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। देखिए जब इस टाइप का सवाल रहता है ना, तो आप लोग को हम बोले हैं कि एकरा में काटा कटौल मत खेलिएगा। बोले हैं ना कि जब भी आप लोग को इस टाइप का सवाल आएगा तो एकरा में काटा कटौल मत खेलिएगा। इस 7 से 4 में गुना करिएगा प्यारे दोस्त, 28 हो जाएगा। इस 3 से 1 में गुना करिएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए, 17 लिख दीजिएगा, नीचे बांटा दीजिएगा। नीचे क्या करना है, बांटा देना है। अब देखिए 17 नीचे कितना जाएगा, 17 21 ले 1 में गुना करिए, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 21। ई माइनस का 4 हो जाएगा, बाटा में हमनी के 21 होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हम लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया। अब एक बाद देखिए हई 21 और ये 21 खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, एक ही झटका में आप लोग देखेंगे कि आराम से खत्म हो गया। अब देखिए 28 + 3 कितना हो गया बाबू, 28 + 3 31 हो गया। नीचे 21 में से 4 गया तो 17 हो गया, तो 31/17 आ गया। और बराबर में हम लोग लिख देंगे प्यारे दोस्त RHS लिख देंगे, और एहिजा हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि कितना आराम से आप लोग को प्रूफ करके हम बता रहे हैं। और ये सवाल जब आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप लोग एग्जाम में जानते हैं 95 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 95 प्लस से आएगा, 95 96 98 99 100 ऐसे ही नंबर आने वाला है, क्योंकि ये सारे सवाल बोर्ड मॉडल है। हो सकता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन टकराने का भी बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में टकराने का बहुत ज्यादा चांस है। और नहीं टकराएगा तो खाली डिजिट बदल के जरूर टकराएगा, इतना से याद रखिएगा। ये हो गया बाबू। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। और ये भी सवाल आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ही है, और ये सवाल 5 नंबरिया के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। जो इसके जस्ट पीछे कराए थे ये भी सवाल 5 नंबरिया के लिए ही फेमस था, और जो यह सवाल आया है यह सवाल आपके 5 नंबरिया के लिए ही ज्यादा क्या है बाबू, फेमस है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आराम से बनाएंगे, समझ गए ना। इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग आराम से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को क्या करना है बाबू, x का मान निकालना है, ठीक है ना। ये सिद्ध करने वाला आप लोग काट देंगे, यहाँ हमनी के 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ 2 होगा, 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cos x है। और यहाँ से हम लोग क्या करना है, x का मान निकालना है, समझ गए ना। यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, और यहाँ हम लोग का 2 है, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ से हम लोग इसको हल करके x का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, इतना याद रखो, बहुत ही आसान है। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना। tan में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है, tan में कि हमनी को 2x होता है। 2 x का वैल्यू कितना है प्यारे दोस्त, तो हमनी को 2 cos x हो जाएगा। और नीचे हमनी के क्या होता है, 1 माइनस cos का यहाँ स्क्वायर x हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। इधर हम लोग का क्या है प्यारे दोस्त, देखिएगा कि tan इनवर्स 2 cos x है, तो हम इसको cos x को नीचे ला के लिख सकते हैं। कहेगा जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ही लोग बाबू देखिएगा और आप ही लोग बताइएगा कि इधर भी tan इनवर्स, ठीक है ना, और इधर भी tan इनवर्स खत्म हो गया। तो इधर हम लोग का क्या बचा, इधर हम लोग का बचा 2 cos x बच गया। ओकरा बाद 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। इधर से tan इनवर्स हटेगा, तो 2 बाटा में हमनी के sin x हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बाटा में कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, हमनी के sin x हो जाएगा। अब देखिएगा कि हम लोग का एगो sin से एगो sin खत्म हो गया, एगो 2 से एगो 2 खत्म हो गया। तो cos बटा में sin हमनी के कितना बचा, cos बटा में sin हमनी के cot x बचा, और एहिजा हमनी के 1। तो x बराबर, ठीक है ना, x बराबर हमनी के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो हमनी के cot इनवर्स 1 होगा। अब देखिएगा कि cot में 1 कितना का मान होता है, तो 45 का मान होता है। तो हम लोग π/4 इसको आंसर कर देंगे, ठीक है ना। तो 45 हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। देखें सवाल कितना एकदम लाजवाब है। देखने में सवाल छोटा है,
छोटा है कि नहीं है। बट जब एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत सारे लड़के कहेंगे सर इतना लंबा सवाल दिया है कैसे बनेगा। जो कि आप लोग देख रहे हैं एक लाइन का सोल्यूशन है। कितना है? एक लाइन का सोल्यूशन है। यह 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, इसको चेंज करिए, कटाइए, एकदम फटाक से आप लोग का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया बाबू। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग के सारणी का नहीं अवयव का सवाल है। यहाँ कुछ आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ यह पूछा गया है कि आपको a का वैल्यू दिया गया है इतना और आप लोगों को b का वैल्यू दिया गया है, तो आप लोग सिद्ध करिए कि यह ab बराबर ba है, ठीक है ना। हम लोग को सिद्ध करना है कि यह ab बराबर क्या है? ba है। कोई बात नहीं, हम लोग आराम से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए बाबू, हम लोग निकालेंगे ab का मतलब होता है a और b का गुना। चलिए, a का वैल्यू हम लोग का है cos थीटा, ओकर बाद हम लोग का यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ तो नीचे साइन है ना, यहाँ पर हमने के साइन थीटा है, ओकर बाद यहाँ पर हम लोग का साइन थीटा है और यहाँ पर हमने के कॉस थीटा है। अब एकरे से क्या करना है कि अब b से मल्टीप्लाई करवाना है। b हमने के ये है, तो ये हमने के आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हमने के कॉस फाई है, फिर हमने के माइनस का साइन फाई है और ये यहाँ हम लोग का साइन फाई है और यहाँ हम लोग का कॉस फाई है। एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एंगल अलग अलग हो गया है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा कि एंगल हम लोग का अलग अलग है। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा और इसमें फाई चल रहा है, समझ गए ना। इसमें क्या चल रहा है? फाई चल रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई सबसे पहले जरूरी है मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई हमने के करवाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, कॉस थीटा से कॉस फाई में कराएंगे प्यारे दोस्त, तो हमने के कॉस थीटा इंटू का कॉस फाई हो जाएगा। फिर आता है चिन्ह प्लस का, बट एकरा में है माइनस, दे देंगे माइनस। साइन थीटा से साइन फाई में होगा, तो ये लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू का लिख देते हैं साइन फाई, हो गया। अब चलिए साइन थीटा से कोस फाई में करते हैं, तो यह लिखाएगा, बट इससे इसमें हुआ है, देखिए एकरा से, ठीक है ना, एकरा से एकरा में गुना होता है, तो इससे इसमें हो गया। अब इससे इसमें भी होगा और इससे इसमें और इससे इसमें, मतलब सब में अलग अलग होगा, इतना समझिए। तो कॉस थीटा से माइनस साइन में करेंगे ना, तो माइनस का देखिए क्या होगा, माइनस का साइन फाई इंटू हमनी के हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि एकरा से एकरा में होगा तो ये आएगा। अब माइनस साइन से कोस फाई में करना है, तो एहिजा हमनी के माइनस का कोस फाई इंटू हमनी के साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए कि साइन थीटा से आप कोस फाई से गुना करेंगे तो हमनी के एहिजा हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कोस फाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोस फाई से साइन में करेंगे तो हम लोग यहाँ दे देंगे प्लस का कोस फाई इंटू का साइन फाई। एकदम गुना आराम से करना है, डरना नहीं है, ठीक है ना, गुना आराम से करना एकदम आएगा। अब चलिए साइन थीटा से साइन फाई में करेंगे, देखिए क्या होगा, माइनस का साइन थीटा इंटू का हम लोग का साइन फाई हो जाएगा। ओकर बाद कोस थीटा से कोस फाई में करना है तो प्लस एहिजा दे देंगे कोस थीटा इंटू का हम लोग कोस फाई करेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ये कोस ए इंटू कोस बी, फॉर्मूला ध्यान से समझिए, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, यानी थीटा और प्लस का फाई हम लोग का एहिजा आ जाएगा, क्योंकि यह कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब एकरा में ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग एकरा में से माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा प्लस में हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कि यदि हम बहरिया ही जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हाई वाला प्लस हो जाएगा, कहेगा जी सर बिल्कुल प्लस हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी। एंगल से में देखिए एकरा में फाई है, एकरा में फाई है, थीटा है, तो साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ हम लोग का आएगा साइन ए प्लस बी, ए का काम कर रहा है फाई और बी का काम कर रहा है थीटा। ये हम लोग का एहिजा इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब एकरा में आ जाइए, साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा आप लोग साइन थीटा, ठीक है ना,
यहाँ आप लोग देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी। अब फिर यहाँ पर आप लोग सॉरी एकरा में गलती लिखा गया है, कॉस थीटा होगा ना, जब एकरा से गुना होगा तो एकरा से गुना होगा तो यहाँ कॉस थीटा होगा, सॉरी यहाँ हमने के वो गलती लिखा गया है। यहाँ देखिए इससे, तो देखिए इससे क्या हुआ है, साइन थीटा से कोस फाई में गुना हुआ है, साइन थीटा कोस फाई हो गया, और कोस थीटा से एकरा में होगा ना, तो एहिजा हमनी के कोस थीटा होगा, हाँ ई आएगा साइन फाई, ठीक है ना। वही बोल रहे हैं कि कहाँ मिस मैच हो रहा है। अब देखिए साइन ए इंटू कोस बी, एहिजा ए है तो एहिजा ए है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, तो यह किसका फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। तो हमनी के यहाँ साइन हो गया, ए का काम कर रहा है थीटा और बी का काम कर रहा है हमनी के फाई, ये हो गया। अब आ जाइए एकरा में, ठीक है ना। अब आ जाइए आप लोग एकरा में, ये जो साइन फाई है ना ये अलग है। एक मिनट रुकिए, आप लोग को दिखा देते हैं ना, तो कहिएगा सर एकरे में मिक्सिंग कर दिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा जब इसमें गुना हुआ तो हमने के कॉस थीटा हो गया, जब एकरा में आएगा तो हमने के साइन फाई हो गया। अब ई वाला अलग है, ठीक है ना, यहाँ से ई वाला अलग है। अब चलिए यहाँ से देखेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, ए का काम समझिए कि थीटा और बी का काम कितना कर रहा है, फाई कर रहा है। ये हम लोग का इतना आएगा, ठीक है ना, ये आएगा हम लोग कितना, इतना आएगा, आप लोग देख लेंगे। ए बी का मान इतना आएगा। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने के इतना आएगा, आराम से गुना। देखिए गुना 3 स्टेप का है, बट थोड़ा सा फॉर्मूला का यूजिंग ज़्यादा है, तो आप लोग फॉर्मूला को समझेंगे। ये हो गया ना। अब आते हैं हम लोग बीए करते हैं, बीए में चेक करते हैं, क्या यही आता है, तो हम लोग अगला स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोगों को समझाते हैं। चलिए ये हो गया, आते हैं अगला स्लाइड में, ठीक है ना। अब यहाँ ए का मान अब हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ हम लोग निकालते हैं, क्या हम लिखते हैं बी ए, ठीक है ना, क्या लिखते हैं बाबू, बी ए लिखते हैं। और बी में ध्यान दीजिएगा कि एहिजा हमनी के कॉस फाई है, एहिजा हमनी के बाबू माइनस का साइन फाई है, और यहाँ पर हमनी के साइन फाई है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग का कॉस फाई है। ये हम लोग का बी का वैल्यू है। ओकरा बाद हमनी के क्या करना है, ए का मान, ठीक है ना, ई का मान लिखना है। तो ए का मान बस खाली थीटा है, तो यहाँ हमनी के कॉस थीटा है, यहाँ हम लोग का माइनस का साइन थीटा है, और यहाँ हम लोग का साइन थीटा है, और यहाँ हम लोग का कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये हम लोग का इतना है। और इसके बाद क्या करना है कि एक के मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको आराम से क्या करते हैं बाबू, हम लोग एक के आराम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉस फाई से कॉस थीटा में कराते हैं, तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई और इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा ना। और फिर जब इससे इसमें कराएंगे तो माइनस का साइन फाई और इंटू का हमनी के साइन थीटा हो जाएगा। अब चलिए कॉस फाई से एकरा में कराते हैं, जब इसमें कराएंगे तो हमनी के ध्यान दीजिएगा कि हमनी के कॉस फाई इंटू का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के एकरा का ऐसे लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू का कॉस फाई, ठीक है ना, साइन को पहले लिख देते हैं। अब माइनस साइन फाई से कॉस थीटा में होगा तो माइनस का, ठीक है ना, माइनस के कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमनी के साइन फाई, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि साइन फाई से कॉस थीटा में गुना होगा तो एहिजा हमनी के आ जाएगा साइन फाई इंटू का यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस फाई में गुना होगा, सॉरी कॉस फाई से, तो कॉस फाई इंटू हमनी के एहिजा हो जाएगा साइन थीटा। अब चलिए साइन फाई से एकरा में गुना होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस, ठीक है ना, साइन फाई से एकरा में गुना होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन फाई इंटू का साइन थीटा। कॉस फाई से कॉस थीटा में गुना होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं
कि कॉस फाई इंटू का कॉस थीटा, ये हम लोग का गुना करने पर इतना आ गया ना। अब आप लोग क्या करना है कि यहाँ से फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, यानी फाई प्लस का थीटा का फॉर्मूला होगा। ये ध्यान से देखिए कि एकरा में से हम यदि माइनस को बाहरी कॉमन ले लेते हैं तो हाई वाला प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस बाहरी ले लेंगे तो किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ये हम लोग का साइन ए प्लस बी का हो गया, ठीक है ना, यानी थीटा और प्लस का हमने के फाई का यह फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ आ जाइए, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हम लोग का साइन ए प्लस बी का होता है, तो ये हमने के फाई और प्लस का थीटा हो गया। और इसमें देखिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी, ध्यान से देखिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला होगा, यानी हमारी कॉस ए प्लस बी का होगा, यानी फाई प्लस थीटा का होगा। यानी आप लोग देख रहे हैं कि बी ए का मान यह आ गया है और ए बी का मान आप लोग के जस्ट पीछे है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, कॉस साइन आया है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारी कॉस आया है, साइन आया है, ऊपर माइनस साइन है, यहाँ पर कॉस है, ऊपर यहाँ माइनस साइन है, कॉस है, बिल्कुल सेम आया है, ठीक है ना, बिल्कुल का आया है, सेम आया है। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः लिख देंगे कि हमनी का जो गुना ए बी है वो हम लोग किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, और नीचे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सवाल था गुना करने वाला, बट इसमें आप लोग को जहुआना नहीं है, आराम से आप लोग को गुना करना है, ठीक है ना। इस सवाल बहुत आसान था, बट इसमें आप लोग को फॉर्मूला लगाना था, और इस सवाल बहुत आसान था बाबू, सही बोल रहे हैं, भले टाइम लग रहा है, 10 मिनट का टाइम लगा हुआ समझाने में, बट लेकिन सवाल बहुत आसान है। आप लोग जब घर पर खुद से बनाएंगे ना, तो यह एक सवाल तो बनाएंगे, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं सर सवाल बन गया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से ये सवाल आप लोग बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। सवाल बहुत ही ये भी जबरदस्त है, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको बनाएंगे। इसमें क्या किया है कि आपको ए का मान गिवन है, आपको बी का मान गिवन है, और आप लोगों से 3a स्क्वायर माइनस 2b का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना कि अगर में ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 2 है, -1 है, 3 है, 2 है। चलिए एक आधा का मल्टीप्लाई करवा के एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 से 2 में करेंगे 4 और -3, तो हमने के यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से -1 में -2 और ये करेंगे -2, तो हमने के ये हिजा हो जाएगा -4। 3 से 2 में करेंगे 6 और 6, तो हमने के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से -3 में -3 और +4, तो हमनी के एहिजा कितना होगा बाबू, हमनी के यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। तो ये हमनी के ए स्क्वायर निकल गया। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हमनी के वैल्यू जो निकालना है वो 3a स्क्वायर और -2b का मान निकालना है, ठीक है ना। इसका मान निकालना है तो हम लोग का 3a स्क्वायर -2b का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ हम लोग का 3 हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, हो गया। यहाँ माइनस का 2 है बाबू, और बी का वैल्यू 0 4, ठीक है ना, 0 4 और माइनस का 1 और 7 है। चलिए अब एक करे के तो हल कर देना है, बस 2 नंबर का सवाल है। तो अब आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्त, 3 से हल गुना करेंगे 3 और माइनस का 12, 12 तिया 36, और ओकरा बाद यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ओकरा बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 0 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब एकरा क्या करना है कि अब एकरा के घटा के लिख देना है, 3 - 0, तो हमनी के 3 -12 + 8 माइनस का 4, 36 है प्लस का 2, तो 36 और 2 38 हो जाएगा। 3 और -14, तो हमनी के माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, हम गुना चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 - 1 3 2 है, तो 2 दूनी 4 -3 1 है, सही है। 2 से 1 में करेंगे -2 -2 यहाँ से हो जाएगा 4 - 4 सही है।
3 दूनी 6 6 12 सही है, -3 + 2 1 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1 - 4 12 1 सही है, गुना करेंगे हम लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 5वां सवाल था और ये आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है ना। एग्जाम में तो आप लोग गुना उना सवाल तो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व करिएगा एग्जाम में, समझ गए ना, हड़बड़ा के नहीं, क्योंकि इस सब सवाल से फुल नंबर मिलने का चांस रहता है एकदम, और आसान भी होता है बाबू, ठीक है ना। फुल नंबर मिलेगा तो अलग बात है, बट ये आसान होता है ये सब सवाल। तो आप लोग इस सवाल को करेंगे, ये आप लोग के बोलेंगे कि सारणी का सवाल है, ठीक है ना। क्या है ये, आप लोग के सारणी का सवाल है, आप लोग इसको सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यह आयु बाबू गलती से दिया गया है, ठीक है ना। ये हमनी के टोटली क्या है, ये टोटली हमनी के इस सारणी के, ठीक है ना। क्या करना है कि इतना से ई वाला हमनी के निकालना है, ठीक है ना, सारणिक होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए बाबू, हम लोग कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। एक में कुछ दिमाग हमनी के लगाना होगा कि कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कुछ काम बन जाए, ठीक है ना। तो आप लोग एगो चीज देखिए कि यहाँ 3a है, ठीक है ना। यदि ई दोनों को जोड़ते हैं, यदि एकरा के, ठीक है ना, एकरा के या एकरा के जोड़ते हैं तो -a या -2a, जब ई एकरा में आएगा तो ई सिंगल a बचेगा। टोटली कहने का मतलब इसको ला के ई दोनों को एकरा में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, हम लोग का काम बनेगा। देखिए कैसे हम लिखते हैं C1 रिजल्ट C1 प्लस का C2 प्लस का C3, ये तीनों के ला के क्या करते हैं, एकरा में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि ये दोनों यदि एकरा में आता है तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ है 3a, यहाँ माइनस का a प्लस का b, यहाँ -a प्लस का c होगा। यहाँ आप लोग देखेंगे माइनस का b प्लस का a प्लस का यहाँ हो गया 3b, यहाँ हो गया माइनस का b प्लस का c, यहाँ हो गया माइनस का c प्लस का a, आप प्लस करेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा -c प्लस a, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या है -c प्लस हमने के a है, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे तो माइनस का c प्लस का a हो जाएगा और e प्लस का हमनी के कितना हो जाएगा 3c होगा, ठीक है ना। एक में एगो हमनी के क्या है बाबू, एगो हमनी के एरर है, -c प्लस a है ना, तो एहिजा हमनी के क्या होगा -c प्लस एहिजा b होना चाहिए बहुत, ठीक है ना। एहिजा हमनी के b कर लीजिएगा, यहाँ b होगा, यहाँ a नहीं होगा, एहिजा हमनी के क्या होगा b होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा b होगा, एहिजा b हो जाएगा और प्लस का हमनी के 3c हो जाएगा। बाकी सब को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, माइनस का a प्लस b, ओकरा बाद 3b और माइनस का c प्लस का b, और यहाँ पर हमनी के माइनस का a प्लस c है, यहाँ -b प्लस c है और एहिजा हमनी के 3c है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि आप लोग को जोड़ घटाव सिंपली कर देना है। कैसे देखिए कि आप लोग का माइनस का 2a और 3a में से जब घटेगा तो हमनी के कितना बचेगा, 3a में से जब घटेगा तो हमनी के a बचेगा, ठीक है ना। हम -b -2b प्लस के 3b में घटेगा तो हमनी के यहाँ क्या बचेगा, रुकिए 1 मिनट, यहाँ a बचेगा प्लस का b बचेगा प्लस का c बचेगा, क्योंकि b प्लस c भी तो लिखाएगा। और इसको भी हम लोग हल करेंगे ना तो यहाँ हमनी के a प्लस b प्लस c बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस का c प्लस का a था, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग का a प्लस b प्लस c बचेगा, समझ गए ना, a प्लस b प्लस c बचेगा। इधर जो है हम लोग चुपचाप लिख देंगे, इसमें कोनो प्रकार के हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। तो माइनस के c प्लस का b हो जाएगा, माइनस के a प्लस का c, माइनस के b प्लस का c और एहिजा हो जाएगा 3c, ठीक है ना। एक सुधार लेंगे, यहाँ पर b होगा, ठीक है ना। अब चलिए आप लोग ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे कि अब आप लोग का सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोग के ये पूरा कॉलम में ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा कॉलम में a प्लस b प्लस c मिल रहा है। जब पूरा कॉलम में a प्लस b प्लस c मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक आराम से बहरी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग a प्लस का b प्लस का c बाबू क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब a प्लस b प्लस c हम लोग कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ तो 1 1 बचेगा, तो यहाँ हम लोग 1 1 आराम से लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ हम लोग 1 1 क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे। और ये सवाल को हम लोग ज्यों का त्यों अभी यहाँ पर लिखेंगे। तो माइनस का a प्लस का b हो गया, यहाँ हमनी के 3b हो गया, और एहिजा हम लोग का माइनस का c प्लस का b हो गया। और यहाँ हमनी के माइनस का a प्लस का c,
यहाँ माइनस का बी और प्लस का सी, और यहाँ हमनी के 3c हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 1 बचा है ना, तब 1 1 के बाद एक कहानी होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एकरा के चुपचाप एकरा में से घटाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, चुपचाप एकरा में से घटा देंगे और हमनी के काम हो जाएगा। तो यहाँ हमनी के a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है ना। और उसके बाद घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब यह इसमें घटेगा ना तो हमने देखिएगा माइनस का a, जब ये घटेगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। और जब ये इसमें घटेगा तो दिखाते हैं यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि माइनस का a प्लस सी, माइनस का माइनस बी और प्लस का सी, जब माइनस से गुना होगा तो प्लस का बी हो जाएगा और माइनस का सी होगा। सी से सी कटेगा तो हमने कि माइनस ए और प्लस का बी होगा, माइनस का ए और प्लस का बी होगा, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा जब ये इसमें घटेगा, ठीक है ना। ये इसमें घटेगा तो हमने के ई बी हो जाएगा, तो ये हमने के यहाँ 2b होगा और प्लस का सी होगा। जब ये इसमें घटेगा तो हमने के माइनस का बी और माइनस का 2c हो जाएगा। और एहिजा 1 है, माइनस का सी और प्लस का बी, और एहिजा हम लोग का कितना है बाबू 3c है, ठीक है ना। तो हम लोग का इतना तक काम बन गया है। अब इतना काम बनने के बाद अब देखिए क्या करना है ध्यान से कि हमनी के एगो सारणिक का 2 गो अवयव आराम से 0 है, ठीक है ना। एगो सारणिक में क्या है कि 2 गो अवयव तो आराम से 0 है। अब तीसरा ई अवयव को लेके क्या करना है, हल कर देना है। जब तीसरा अवयव को लेके हम लोग हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कहानी आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू a प्लस बी प्लस सी तो हमनी के बाहर ऑलरेडी है। एकरा में हमनी को 1 लेके हल करेंगे, 1 लेके हल करेंगे तो इससे इसमें गुना होगा, ठीक है ना। क्या होगा प्यारे दोस्त, हमनी के गुना होगा। तो गुना होगा तो हम लोग ध्यान से आप लोग देखिए कि गुना यहीं पर क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमनी के आराम से करना है। माइनस का बी और माइनस का हमनी के 2c हो जाएगा। जब एकरा से गुना होता है देखिए यहाँ हमनी के माइनस होगा और एहिजा हमनी के 2b और प्लस का c हो जाएगा, और एहिजा हमनी के माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम लोग का है। अब एक क्या करना है कि हमनी के गुना करा कर थोड़ा सा क्या करना है बाबू, चेक कराना है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ आप लोग को हम ये ऊपर लेके आ गए हैं और एहिजा हम आराम से क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग आराम से गुना करा के चेक करते हैं। यहाँ हम लोग का a प्लस का b और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, हमने के c हो जाएगा ना। अब आप लोग क्या करना है, पारा पारी एक स्टेप में गुना करना है। चलिए माइनस a से माइनस b में करेंगे, आराम से करना है, हड़बड़ा नहीं है। ab हो जाएगा। माइनस a से माइनस 2c में करेंगे तो प्लस का हमनी के 2ac हो जाएगा ना। माइनस 2b से माइनस b में करेंगे तो हमनी के प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। हम माइनस 2b से माइनस 2c में करेंगे तो हमनी के प्लस का 4bc हो जाएगा। इतना हमनी के आराम से आने वाला है, ठीक है ना। इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ माइनस है, ठीक है। अब 2b से माइनस a में करेंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। ओकरा बाद देखिए 2b से तेकरा में हो गया, 2b से b में करेंगे तो हम लोग का 2b स्क्वायर हो जाएगा। और बाद c से a में करेंगे तो हमनी के माइनस का ac हो जाएगा, और c से b में करेंगे तो हमनी के bc हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से अब आप क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, ये छोटा कोष्ठ हम लोग दे देंगे और बाहर दे देंगे मझिला कोष्ठ। अब आप लोग को देखना है यहाँ कि a प्लस बी प्लस सी हम लोग का आराम से हो गया। अब चलिए यहाँ हम लोग का ab प्लस का 2ac प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का हम लोग का 4bc माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2ab माइनस के 2b स्क्वायर प्लस के ac और माइनस के bc। इतना हो गया। अब एक क्या करना है, काटा कटौल हमने के करना है। चलिए कुछ कट रहा है देखते हैं। चलिए यह प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ओकरा बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये हमनी के 4bc है, 2ab एगो बच रहा है, ठीक है ना। एगो कितना बच रहा है, 2ab हम लोग का आ रहा है। ये देखिए ध्यान से अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं। यहाँ से हम लोग का a प्लस बी प्लस सी तो आ गया ना। यहाँ से हम लोग का देखिए एगो 2ab एगो ab तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, ठीक है। 2ac में से 2ac यहाँ पर है और वहाँ पे एगो ac है तो हमनी के 3ac हो जाएगा, यानी इसका, ठीक है ना।
और हम लोग का इसका काम हो चुका है। अब 4BC में से एगो BC जाएगा तो कितना बचेगा, 3BC बचेगा ना। अब ई दोनों में से क्या करते हैं, 3 बहरी कॉमन ले लेते हैं। तो जब ई दोनों में से 3 आ जाएगा बहरी तो हम लोग का यहाँ पर A + B + C तो हो गया, और यही हम लोग का AB प्लस का BC प्लस का CA, ठीक है ना, हम लोग का आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से आ गया। गुना थोड़ा सा था, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर जहुआ सकते थे कि गुना करने में आप लोगों से गलती हो सकता था, बट आप लोग आराम से जब गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सवाल देख रहे हैं ना कितना आप लोग का आराम से आ गया। तो आप लोग को इस सवाल को आराम से ही बनाना है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा, गुना उना में गलती हो जाएगा तो फिर समझिए कि वजह फिर पहचानाएगा नहीं कहाँ गलती हो गया है, ठीक है ना। और हम लोग को लाना कितना था, यही लाना था, देख रहे हैं ना, 3 × A + B + C × AB BC CA लाना था, जो कि हम लोगों का आराम से आ चुका है, ठीक है ना। तो गुना उना में देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाला था आप लोग को यहाँ होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप लोग गुना करने में घबरा जाएंगे और यहाँ आप लोग गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ आप लोग गुना देखिए थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, बट आप लोग को इत्मीनान से करना है, कहीं गलती ना हो, ठीक है ना। और कहीं मान लीजिए कि बाय मिस्टेक आप लोगों से बीच में गलती भी हो जाता है ना, तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ गलती किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसमें आप लोग को बारीकी से शुरुआत से चिन्ह को ध्यान में रखते हुए करना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर देखिए कोष्ट का भी हम यूज किए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं ना कि हम कोष्ट का भी यूज किए हैं, बाहर दिए हैं माइनस, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग का सवाल एकदम देख रहे आराम से आ गया। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना तक, 6 तक हम लोग का हो गया है। ये 7वां नंबर सवाल आप लोगों के डीसी का है, ठीक है ना। ये 7 नंबर सवाल आपके डीसी का है, और ये डीसी के सवाल हर एक साल, ठीक है ना, ये डीसी का सवाल जो होता है ये हर एक साल आपके किसी ना किसी मतलब कभी हो सकता है कि 20 में पूछ दे, 21 में पूछ दे। ये डीसी के लिए सवाल क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। y बराबर √ में साइन प्लस √ में साइन, मतलब ये सवाल देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल का जो आंसर है ना, आप लोग ट्रिक तो बताइए किए हैं कि आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सवाल आप लोग के 2 नंबरिया में भी आता है। तो ध्यान से देखिएगा बनेगा कैसे। यहाँ आप लोग चुपचाप क्या करना है कि y बराबर आप लोग को लिख देना है, यहाँ आप लोग को लिख देना है sin x प्लस √ में जैसे है वैसे ही लिखना है, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं करना है। और यहाँ आप लोग को √ में sin x कर देना है, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ करते करते चल जाएंगे इन्फिनिटी पे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, जब हम लोग यहाँ दोनों तरफ वर्क कर लेंगे बाबू लोग ना, तो यहाँ हम लोग का y² हो जाएगा, और इधर से √ हटेगा ना तो यहाँ sin x हो जाएगा। अब प्लस ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ तो हमनी के sin x तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ √ में हमनी के sin x रहेगा। ये जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग को फिर यह √ में एगो आएगा साइन, ठीक है ना, मतलब यह इन्फिनिटी तक है बाबू, ठीक है ना। तो हम लोग डॉट करते करते ये इन्फिनिटी दे देते हैं। तो आप लोग एगो चीज देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ से क्वेश्चनमा फिर रिपीट कर रहा है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चनमा आप लोग का फिर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर मेरे प्यारे दोस्त कि sin x प्लस का y हो जाएगा। इस y को लाएंगे इधर तो हमनी के y² माइनस का y बराबर हो जाएगा sin x। अब आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। जितना आप लोग का प्रॉब्लम था बस यही स्टेप तक था कि आप लोगों को एकरा में क्या करना है, आराम से करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हो गया। तो अब देखिए क्या करना है कि अब यहाँ आप लोगों को लिखना है ना कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर, यानी अवकलन करने पर। तो y² का ध्यान से देखिए क्या करना है कि हम लोग का dy² बाटा में dy करना है, यहाँ हमनी के dy बाई हमनी के dx हो जाएगा, माइनस यहाँ हमने के dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ हम लोग करेंगे तो d sin x अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। तो अब देखिए y² का dc हमने के 2y होता है, यहाँ y वाला तो हमने के ज्यों के त्यों रहेगा dy बाई dx, यहाँ हमने के हो जाएगा dy बाई हमने के dx हो जाएगा, और sin का dc हम लोग का cos x होता है। अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा हो अब क्या करना है
क्योंकि अब आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें भी dy बाई डी एक्स है और इसमें भी dy बाई डी एक्स है, दोनों में से dy बाई डी एक्स क्या करेंगे प्यारे दोस्त कि हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ 2y एकरा में रहेगा और एकरा में माइनस का 1 रहेगा और इधर हम लोग का क्या है cos x है, ठीक है ना, क्या है cos x है। तो इधर हम लोग का ध्यान से देखिएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा cos x बाटा में आएगा 2y माइनस 1 और यही आप लोग का लास्ट और फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए थे कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को इसके हर में यानी बाटा में आप लोग को हमेशा 2y माइनस 1 लिखना है। आप लोग को ट्रिक बताए थे ऑब्जेक्टिव क्लास में कि आप लोग को नीचेवा क्या करना है कि 2y माइनस 1 आप लोग को हमेशा लिखना है। यहाँ जो देगा साइन देगा तो साइन का डीसी कॉस लिखना है, कॉस देगा तो कॉस का डीसी लिखना है, टेन देगा टेन का डीसी लिखना है, सेक देगा सेक का डीसी लिखना है। तो ये आप लोगों को ट्रिक बताया था ना। अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ट्रिक कहाँ से आया है, क्योंकि ट्रिक कुछ होता नहीं है, लंबा जो प्रोसेस होता है ना तो उसको करने का जो छोटा सा जहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा मैच कर जाता है उसी में थोड़ा सा काट के आप लोगों को ट्रिक बना दिया जाता है, लेकिन पूरा कंसेप्ट यह है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग तैयार रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। कहाँ तक 7 तक हुआ है ना, ये 8वां सवाल आपके लिए, ठीक है ना। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये सवाल आप लोगों के 2021 में, ठीक है ना, 2021 में ये सवाल 2 नंबरिया में खूब पूछा था और ये सवाल 2 नंबरिया और 5 नंबरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आराम से करके एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार बना लेंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन यहाँ हम लोग को दिया गया है कि 10 के पावर 4x इंटू हमनी के dx है, ठीक है। अब चलिए 10 के पावर 4 है ना, इसको बनाने का बस कुछ नहीं करना, 10 के पावर 4 दे, कोट के पावर 4 दे, साइन के पावर 4 दे, ये सब करवा चुके हैं। 10 के पावर 4 देगा ना तो आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, 10a स्क्वायर एक्स इंटू 10a स्क्वायर एक्स। इसको क्या करना है 2 पार्ट में आराम से ब्रेक कर देना है। अब 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको 2 पार्ट में तो आराम से ब्रेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे 10a स्क्वायर को, ठीक है ना, हम लोग 10a स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं किस में, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होगा भी नहीं। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद 10 स्क्वायर को चेंज कर दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पर, क्योंकि मैट्रिक वाला फॉर्मूला आप लोगों को अभी तक याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का करना है कि 10 स्क्वायर को एकरा में मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कराइएगा इसमें, तो हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर से जब 1 में गुना होगा तो यहाँ 10 स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको तोड़ के मल्टीप्लाई करवा के लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं कैसे होगा, क्योंकि 10 को मानेंगे सेक स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मालूम है और इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग को 1 नंबरिया वाला क्लास में पूरा करवा चुके थे कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसको मानेंगे तो यहाँ पहले मानिए लेते हैं कि माना हम लोग 10x को t मान लेते हैं। तो 10 का dc हम लोग का प्यारे दोस्त हमने के सेक स्क्वायर x और dx बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यह हमने को हो जाएगा t इंटू dt, यहाँ क्या है माइनस नहीं हाँ माइनस से है। और 10 स्क्वायर को हम लोग करने के लिए तरीका बताए हैं कि आप लोगों को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। चलिए t का dc क्या हो जाएगा, हम लोग इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे आराम से अंदर लेके चल जाएंगे। अब प्लस का यहाँ हम लोग का dt हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्त कि टी स्क्वायर बाई 2 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। यहाँ dt नहीं होगा, यहाँ dx होगा, dt यहाँ होगा, ये हो गया। और यहाँ dx का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा और प्लस का c। उसके बाद ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस प्लस तो प्लस से होगा बिल्कुल। और t का मान हम लोग क्या माने हैं 10 माने हैं। तो यहाँ आप लोग का हो जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स बाटा में 2 और माइनस का हो जाएगा 10x और प्लस का x और प्लस का c। तो ये आप लोग का पूरा इंटीग्रेशन था 10 के पावर 4 का। और 10 के पावर 4 का इंटीग्रेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, याद रखिएगा कि 10 के पावर 4 हो जाए
कोट के पावर 4 हो जाए, साइन के पावर 4 हो जाए, कोस के पावर 4 हो जाए। ये जो चारों टाइप है ना, ये चारों टाइप से एग्जाम में सवाल हो सकता है कि एगो दूगो सेम टू सेम मैच कर जाए, तो आप लोग एक करके बना लेंगे। और ये सारा पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा, तो इसीलिए जाके आप लोग ऐप वाला जो मास्टर पीडीएफ है आप लोग उसको ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं बाबू। हम लोग का 10 के पावर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ये सवाल आपके सेंट ऑफ एग्जाम में आया था, ठीक है ना। ये सवाल आपके सेंट ऑफ एग्जाम में आया था, और ये सवाल बहुत दिनों से हम सेट करके रखे थे, और अचानक ये सवाल आपके सेंट ऑफ एग्जाम में देखने को मिल गया। अंडर रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, ठीक है ना। और एकरा क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोगों को सबसे आसान तरीका बतलाते हैं कि एकरा कैसे बनाना है, ठीक है ना। एकरा में आप लोग को क्या करना है कि जो नीचे वाला है अंडर रूट में एक्स प्लस 2, एकरा का टी मानना है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। माना अंडर रूट में एक्स दो बहरी है, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर हमने के टी हो गया। तो यहाँ से हमने के एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक्स का भी मान निकालना है और डीसी भी करना है। तो सबसे पहले डीसी कर लेते हैं। तो अंडर रूट एक्स का डीसी करेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और 2 का हमनी के 0 हो जाएगा ना। ओकरा बाद हम लोग यहाँ लगा देंगे dx बराबर हो जाएगा dt। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 1/2 अंडर रूट एक्स और dx बराबर हो जाएगा dt हो जाएगा। ये 2 अंडर रूट एक्स है ना, एक लेके आ जाते हैं na, तो हमनी की dx का मान निकल जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, आई इंटू डी टी। इतना ना होगा, dx का मान कितना होगा, 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 2 है ना, तो यहाँ से हम लोग 2 को ला देते हैं इधर, तो यहाँ से अंडर रूट एक्स का मान कितना होगा, अंडर रूट एक्स का मान हो जाएगा t-2 होगा ना। तो अंडर रूट एक्स का मान जो t-2 है हम लोग यहाँ ला के रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे dx बराबर 2 और अंडर रूट एक्स का मान निकाल चुके हैं t-2, तो हम लोग का t-2 आई इंटू हम लोग का dt हो जाएगा। तो ये अब आप लोग का कंप्लीट का हो चुका है, डीसी भी मान चुके हैं और टी भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना प्रोसेस करना होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। हम इसको देखिए टी में काहे बदले, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन हम लोग टी में बदल रहे हैं तो फिर यहाँ एक्स रख के क्या करेगा। जब सब चीज़ों को हम लोग टी में बदल रहे हैं तो एक भी चीज़ एक्स में नहीं रहना चाहिए, सबको टी में बदलना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, अब बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ आप लोग देखेंगे आई बराबर यहाँ इंटीग्रेशन, ऊपर हमारे कितना है, अंडर रूट एक्स है ना, ऊपर क्या है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट ऊपर अंडर रूट एक्स का मान आ गया है t-2, तो हम यहाँ t-2 लिख देते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है अंडर रूट में x प्लस 2, एक और मान हमने के t माने हैं, t रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है dx का मान आ गया है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, तो dx का मान आ गया है t-2 इंटू का dt आ गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, बस आप लोग अपना खोपड़ा का इस्तेमाल करना है और ये सवाल खत्म, ठीक है ना। अब सवाल बहुत ही कम बचा हुआ है। अब देखिए ये t-2 और ये भी t-2, तो एगो आ एगो कैगो हो गया, 2 गो, हई 2 अचर है, तो हम ये 2 को क्या करेंगे, बाहरी विदा कर देंगे। और उसके बाद ये t-2 और ये t-2 कैगो है, हमनी के 2 गो है, तो t-2 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 गो है तो स्क्वायर लिख देते हैं। और नीचे हमनी के t है तो हम t लिख देते हैं, आ इंटू डी टी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 इंटू, ठीक है ना, t-2 का स्क्वायर है, तो a b का तो होल स्क्वायर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर समझिए कि याद कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, t² प्लस का 4 माइनस का 2t हो जाएगा, बाटा में हमनी के t है, एहिजा हमनी के dt हो जाएगा। अब t से आपको क्या करना है प्यारे दोस्त की डिवाइड कर देना है। t² में देखिए हई t कै गो है, 2 गो है, जब 2 गो में से एगो डिवाइड करेगा तो एक ना बचेगा, तो एगो t खाली हम लोग का यहाँ बचेगा। तो लिख दिए, 1 मिनट रुके, 2 को साफा बहरी अभी लिख देते हैं, एक में डिवाइड करेंगे तो हमनी के एगो t बचेगा आ इंटू dt बचेगा, हो गया। अब चलिए 4 में तो t नहीं है, जब 4 में t नहीं है तो डिवाइड ऐसा ही लिख देंगे, जैसे डिवाइड में रहेगा वैसा ही हम लिख देते हैं।
अब चलिए ये 2t में एगो टी है, एगो टी से एगो टी खत्म हो जाएगा तो कै गो टी बचेगा, एको नहीं बचेगा। अब एगो हाईवे कैले एगो खत्म कर देते, कहाँ एको नहीं बचेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, हमनी के 2 बचेगा और यहाँ हमनी के dt बचेगा। बस इतना तो था। और जब आप लोग एग्जाम में सवाल जानते हैं कहाँ में आया था, क्वेश्चन नंबरिया में आया था। क्वेश्चन नंबरिया जब ये सब सवाल आता है ना तो समझिए कि आराम से बनाना है, दिल में शांति रख बनाना है, क्योंकि सवाल समझिए कि आसान आया है। घबराइएगा ना तो आसानों सवाल गलती हो जाएगा आप लोगों से। टी का हम लोग का क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन। टी का इंटीग्रेशन होता है t²/2। 1/t का हम लोग का log t हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग log t दे देंगे। अब माइनस का 2 और dt का क्या हो जाएगा t, ओकरा बाद लास्ट में हम लोग c ऐड कर देंगे। अब t का मान आप लोग को रख देना है, ठीक है ना। t का मान कितना है, अंडर में x प्लस का 2। तब लास्ट में आप लोगों को तो मान ही रखना है, तो चलिए मान रख देते हैं। i बराबर यहाँ 2 हो गया और t का मान कितना है बाबू, तो t का मान हमने के अंडर में x प्लस 2 है, तो यह अंडर x प्लस का 2 है और ओकर बाद एक स्क्वायर कर देंगे, बाटा में 2 दे देंगे और प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लॉग कर देंगे। t का मान यहाँ क्या है, अंडर में x प्लस 2 है, तो यह लिख देंगे कि अंडर x प्लस का 2 और ओकर बाद माइनस का 2 और ओकर बाद यहाँ हो जाएगा अंडर x प्लस का 2 और ओकरा बाद हम लोग लास्ट में दे देंगे प्लस का c, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग की इंटीग्रेशन का आंसर है, जो कि आप लोगों से 5 नंबरिया में सवाल यह पूछता है, ठीक है ना। तो कोई सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं आता है एग्जाम में, बस आप लोग को प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन का बनाने का आदत लग जाएगा। अब मान लीजिए कि अब क्वेश्चन यही सवाल अचानक एग्जाम में आ जाएगा तो फिर समझिए कि एगो तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर सवाल बनना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब ये सब सवाल आप लोग बनाए रहेंगे तो आप लोगों से 100% वहाँ सवाल 5 नंबरिया वाला आप लोग आराम से टच कर पाएंगे। और आज के क्लास का यह लास्ट सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है ना। 10 गो सवाल, ये 9वां सवाल था और ये 10वां सवाल 2 नंबरिया के लिए एकदम गारंटी है कि एकदम ये सब के सवाल आपके एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सवाल आप लोगों को हम अपने से सेट किए हैं, सब तो सवाल अपने सेट किए हैं, लेकिन यह सवाल स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल आप लोग के लिए 2 नंबरिया के लिए हम खुद सेट किए हैं। ध्यान से देखिए सवाल को बनाना कैसे है। इस सवाल के 2-3 गो टाइप होता है, ठीक है ना। एगो 1 बटा में 1 प्लस ई के पावर x, एगो ई के पावर x बटा में 1 प्लस ई के पावर x, यहाँ ई के पावर x में माइनस दे देगा, मतलब कुछ इसी प्रकार का पैटर्न आपको क्या करेगा, देगा, ठीक है ना। ये सवाल 2 नंबरिया के लिए खूब घुमा के पूछता है आप लोगों से, ठीक है ना। चाहे ई के पावर x में हो जाए, साइन में हो जाए, मतलब ये सवाल खूब आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में। तो चलिए इसको बनाने का तरीका आप लोगों को बताते हैं क्या करना है। मतलब देखिए इसको बनाने का तरीका यह है ना कि आप लोग नीचवा से ई के पावर x कॉमन लेंगे, ठीक है ना। नीचे से क्या करेंगे, ई के पावर x आप लोग कॉमन लेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्या इसमें करना है। ऊपर हम लोग 1 है तो 1 दे देते हैं, नीचवा हम लोग ई के पावर x कॉमन लेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 में तो ई के पावर x नहीं है, और मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपया नहीं है और मुझे आप लोगों से 2 रुपया लेना है, तो आप लोग क्या करते हैं, किसी कर्जा लेते हैं ना। और मान लीजिए कि आपसे कोई पैसा ज़बरदस्ती मांग ही रहा है, तुम्हारा पैसा दे नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आप लोग पैसे देते हैं। तो उसी प्रकार से एकरा में ई के पावर x नहीं है, लेकिन एकरा में हमें कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे, बाटा में डाल देंगे। तो देखिए हमनी के ई के पावर x कॉमन लेना है और 1 में ई के पावर x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाटा में ई के पावर x डाल देंगे। और एकरा में ई के पावर x है तो कै गो था, एक था ना, वो बहरी ले लिए कॉमन, कै गो बचा, एगो बचा। इन टोटली हमनी के ये बचेगा। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि 1 बटा ई के पावर x, जब यह ऊपर पलटी मारेगा तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ई के पावर माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, नीचवा में हम लोग ये लिख सकते हैं, कहेगा जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस x और प्लस का 1 हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई समस्या हम लोगों को यहाँ पर नहीं होगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ई के पावर x है, जब यह ऊपर इहो पलटी मारेगा तो हमनी के क्या हो जाएगा बाबू, तो ई के पावर माइनस 6 इहो हो जाएगा। और यहाँ हमनी के बचा है 1 प्लस ई के पावर माइनस 6 और एहिजा हो गया dx और क्वेश्चन खत्म।
अब आपका क्वेश्चन क्या है, अब आप लोगों को बस इतने एग्जाम में करना है जो बताए हैं ना, बस आप लोग को इतने पे क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लोग को नीचे वाला का टी मानिए, ऊपर डीसी हो गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी मानते हैं। 1 का डीसी तो 0 हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स का डीसी जो होगा ना बाबू, ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमनी के डी टी हो जाएगा। ई माइनसवा के हेने कुदा देते हैं हम लोग, तो ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स बराबर हमनी के क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन भली भांति सब कुछ दिख रहा है ना। तो बस आप लोग जो शुरुआत में प्रोसेस बताए हैं ना, वो करे क्या करना है, थोड़ा सा लगाना है, क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा। तो अब देखिए ऊपरवा हम लोग क्या है, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स है, इसका मान किसके बराबर है, माइनस डी टी के, तो हम यहाँ माइनस का डी टी दे देते हैं, हो गया। और नीचे 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, इसका मान किसके बराबर है, टी के, तो हम टी लिख देते हैं और प्लस का सी। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि माइनस बाहर ही आ गया। 1/t का क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग लॉग टी होता है प्लस का सी होता है, हो गया ना। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे लॉग और टी का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, टी का वैल्यू कहाँ गया, 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस का सी हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग के एग्जाम में इतना आंसर दे सकता है, मान लीजिए कि 1 नंबरिया में सवाल आ गया तो आप लोग को इतना आंसर मारना है। यदि 2 नंबरिया में आ गया है तो आप लोग को इतने पे क्या करना है, इसका आंसर दे देना है, ठीक है ना। 2 नंबरिया में आएगा तो आप लोगों का इतना ही लास्ट आंसर हो जाएगा। बट इसको आगे हल करने का और ही तरीका है, बट उसी को कम करके, ठीक है ना, उसी को शॉर्ट में करके ये आंसर देता है। इसीलिए हम आप लोग को ये वाला विधि बताए हैं, ठीक है ना। ये वाला विधि इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए कि आप लोग एगो फिर सॉल्व करके आप लोग फिर मतलब यहाँ से फिर आप लोग 5 स्टेप 6 स्टेप फिर आगे जाइएगा, तो इसीलिए हम ऐसा आप लोग विधि बताए हैं ना कि वो 5-6 स्टेप जो होगा ना वह एक के बार में तो कम हो ही गया, और आप लोग एकदम एक के बार में शॉर्ट आंसर आ गया। अब एकरा से शॉर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब एकरा को तोड़िएगा ना तो लॉन्ग में जाइएगा, समझ गए ना। आंसर को तोड़ते हैं तो शॉर्ट में आते हैं ना, लेकिन एकरा का तोड़िएगा तो लॉन्ग में जाइएगा। ये सबसे आप लोग का शॉर्टेस्ट आंसर है इंटीग्रेशन का, तो आप लोग इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग का मैथ का मास्टर पीडीएफ हो गया, चाहे फिजिक्स का, चाहे एनी सब्जेक्ट का, जाके आप लोग आराम से ऐप पे ले सकते हैं। और आप लोगों को, ठीक है ना, ये मास्टर पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा। ये नहीं है ना कि आप लोगों को खाली क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, आप लोग की एग्जाम तक, ठीक है ना, जो आप लोग के लिए जरूरी रहेगा वो सब कुछ इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी आप लोग को दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, और आप लोग शाम वाला क्लास में तैयार रहिएगा। शाम वाला क्लास में आपको 7 बजे आज केमिस्ट्री लगेगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है, लगभग 70 को सवाल हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है तो 2 नंबरिया भी आप लोगों को करा देंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री वाला क्लास आप लोग करना नहीं भूलेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे। जय हिंद।